हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश में कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग जारी है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जीत के लिए सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया। इसके साथ ही लोगों को ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। बावजूद इसके कई जगहों पर लोग इन आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और लॉकडाउन के विलन बनते नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना को प्रदेश में फैलने से रोकने के लिए लोग अपने अपने घरों में ही रहें। अगर किसी काम से उन्हें घरों से बाहर निकलना भी पड़े तो खुद को भीड़ से बचाएं। लेकिन लोग लॉकडाउन को तोड़ने में अपना बड़प्पन समझ रहे हैं। रोहतक में राशन डिपो में 400 से 500 लोग जमा हो गए। इस दौरान यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। उधर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने के लिए महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में पुलिस की सहायता ली जा रही है और यहां आढ़तियों के साथ साथ किसानों को संभालने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। और वहीं कुलाना का जिक्र करें तो वहां बैंकों में भी सोशल डिस्टेंसिंग नदारद दिखाई दिए। यहां भी बैंकों में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई जो सोशल डिस्टेंसिंग को ताक में रखकर बनाई गई थी। तो देखिए 3 जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हो, कुलाना से, रोहतक से और महेंद्रगढ़ से, जहां पर किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। पुलिसकर्मी लगातार अपनी मुस्तैदी जाहिर कर रहे हैं लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मनवाने में विफल यहां पर साबित हो रहे हैं। तो देखिए किस तरह से लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए उकलाना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग बाग यहां पर भीड़ में नजर आ रहे हैं, एकत्र हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं उकलाना की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, आप बताएं कि लॉकडाउन की उल्लंघना यहां देखी गई है आपके क्षेत्र में और किस तरह से लोग बाहर आए, क्या कारण रहा? देखिए सोनिया जी, अगर हम उकलाना की बात करें तो उकलाना में बैंकों में ये पहला मामला नहीं है। हर रोज की इस प्रकार के लॉकडाउन के उल्लंघन की और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां यहाँ उड़ाई जाती है। बैंक के यहाँ पर 2 बड़े बैंक, OBC बैंक और SBI बैंक दोनों आमने सामने है और एक लिंक रोड यहाँ पर से जाता है। यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन है जिस प्रकार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और पीछे आप भी देख पा रहे हैं। तो काफी लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं जो जन धन योजना के तहत पैसे डाले जा रहे हैं उसको निकलवाने के लिए महिलाएं एवं पुरुष यहाँ पर सुबह से लेकर के और दोपहर तक बहुत लंबी लाइनों में लगे जाते हैं। पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी दे रहा है लेकिन कहीं न कहीं वो नाकामयाब दिखाई देता है क्योंकि इतनी लंबी लाइनें हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस नहीं बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से धारा 144 और लॉकडाउन तथा इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंस है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर उसकी पालना नहीं हो रही है। सोनिया, अनूप, क्या लोग पैनिक नजर आ रहे हैं पैसे निकलवाने के लिए? लगातार प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि लोग बैंकों के बाहर एकत्र हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की क्या मनोस्थिति नजर आ रही है? सोनिया जी, लोग लंबी लाइनों में लग के ही बैंकों से पैसे निकलवाने के लिए आ रहे हैं, जबकि एक पहले अफवाह फैली थी कि अगर आपके जो 500 रुपए है जन धन योजना के वो आप नहीं निकलवाएंगे तो वापस चले जाएंगे। इसको लेकर भी जो बैंकों के मैनेजर है उन्होंने खंडन किया था कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, जब तक आपको आवश्यकता ना हो आप घरों से ना निकलें, आप लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन बावजूद उसके भी लोग हैं कि बाज नहीं आते 500 रुपए निकलवाने के लिए या अपनी पासबुक पूरी करवाने के लिए। और अधिकतर लोग तो इसलिए भी आते हैं कि उनके अकाउंट में वो पैसे आए है या नहीं, ये तमाम जानकारियां लेने के लिए भी बैंकों में लंबी लाइनें लग जाती हैं जहां लॉकडाउन का उल्लंघन होता है। अनूप, आपने जिक्र किया हो लोगों से कि लॉकडाउन अभी लगा हुआ है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, उनकी ओर से क्या रिएक्शन आया? देखिए, मैं जिस तरह से पहले बता चुका हूँ कि यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही प्रशासन की ओर से। 2 बड़े बैंक यहाँ पर है और लिंक रोड यहाँ पर है। इसके अलावा अब जैसे धूप का समय चिलचिलाती धूप है तो यहाँ पर की कोई व्यवस्था भी नहीं है कि लोग डिस्टेंस से भी खड़ा होना चाहे तो वो कहाँ तक खड़े हो सकते हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि कुछ इस प्रकार के इंतजाम यहाँ पर करे जिससे सोशल डिस्टेंस बना रहे, धारा 144 बनी रहे और लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, सरकारें अपील कर रहे हैं, प्रशासन अपील कर रहा है, वो बना रहे। जी, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने उकलाना में किस तरह से लोग बैंक के बाहर एकत्र नजर आ रहे हैं और कितनी स्थिति नजर आ रही है, लोग किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। हर्षवर्धन। बिल्कुल सोनिया, आपको बता दूं रोहतक के अंदर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालांकि प्रशासन बार बार दावे जरूर कर रहा है कि लॉकडाउन पूर्ण रूप से कामयाब है, लेकिन जिस तरीके से सुबह हमने राशन डिपो पर देखा वहां पर लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती, सोशल डिस्टेंस जो था वो बिल्कुल नहीं था।
और हालांकि पुलिस के कर्मचारी बेचारा एक ही था, वो ऐसे में इतने लोगों को कैसे संभाल सकता है, क्योंकि लगभग 400 से 500 के करीब लोग जो है वो राशन लेने के लिए वहां पर एकत्रित हो गए थे। और बाकी शहर की बात की जाए तो बाकी शहर में भी लॉकडाउन का कोई खासा असर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आम दिनों की तरह जो है वाहन सड़कों के ऊपर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल से और आज से बहुत ज्यादा मात्रा में वाहन जो है सड़कों पे है। हालांकि पुलिस के कर्मचारी रोक रहे हैं, लेकिन लोगों के पास एक बहाना बना रखा उन्होंने कि कोई कह रहा है कि मैं भोजन की व्यवस्था के लिए जा रहा हूँ, कोई चाय की व्यवस्था को लेकर के जगह जगह के जो है अपने गाड़ियों के ऊपर स्पीकर लगा करके जो है पुलिस को गुमराह करके शहर में घूम रहे हैं। आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल पीछे की तरफ अभी भी जो है यहाँ पर एक नाका लगाया हुआ है और ये जो रास्ता है ये दिल्ली से रोहतक के अंदर एंटर करने का है। यहाँ पर तमाम जितने भी वाहन है उन सभी को चेक किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति बाहरी तौर पे यहाँ पे प्रवेश ना कर सके। पुलिस की गाड़ियां जो है वो सरेआम दौड़ रही हैं सड़कों के ऊपर, पुलिस के कर्मचारी भी सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर जो है सड़कों के ऊपर निकल जरूर रहे हैं। जी सोनिया। हर्षवर्धन, रोजमर्रा की चीजों के लिए लोग क्या पैनिक महसूस कर रहे हैं? और ऐसी स्थिति उसी वक्त होती है जब लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए पैनिक महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा होता है कि कहीं चीजें खत्म ना हो जाएं, तो फिर वो क्या करेंगे? क्या इस तरीके की स्थिति भी नजर आ रही है? देखिए, इस तरीके की स्थिति रोहतक में बिल्कुल भी नहीं है। जिला प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जा रही है, हर चीज का समय मुकर्रर कर दिया गया है, दूध का समय मुकर्रर कर दिया गया है, दवाइयों का जो है वो समय मुकर्रर है, हॉस्पिटल जो है वो खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। और इसके अलावा जिस तरीके की बात की जाए, लोगों के दिमाग में एक चीज रहती है कि भाई जो है सब्जियां नहीं मिलेंगी। हालांकि सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है सब्जी मंडी खोलने का ऐलान किया गया है प्रशासन की तरफ से। और उसके बाद जो है तमाम जितनी भी गलियां हैं, रोहतक शहर की सड़कें हैं, उनके ऊपर रेहड़ी चालक रेहड़ी के अंदर सब्जियां लेकर के वो जगह जगह घरों तक पहुंचा के आएंगे। दूध वालों को भी ये इतला दे दी गई है कि वे घर घर जाकर के दूध पहुंचाएंगे और तमाम चीजों के जो है वो दाम फिक्स कर दिए गए हैं। उस दाम से कोई फालतू कोई चीज पैसे लेकर नहीं जाता है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन, तमाम जानकारी के लिए, मुखातिब कराने के लिए रोहतक की स्थिति से। तो लगातार हम आपको अलग अलग जिलों से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लॉकडाउन के पालन की किस तरीके से लोग नहीं लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे, किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग यहां पर। लगातार हम आपको अलग अलग जिलों से तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाताओं के जरिए ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन कितना कहां पर जनता की ओर से किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उकलाना से, रोहतक से, महेंद्रगढ़ से। उकलाना से आप देखिए जहां बैंक के बाहर कितनी ज्यादा भीड़ यहां पर नजर आ रही है। रोहतक से आप देखिए कितने लोग यहां पर एकत्र नजर आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ में देखिए जहां पर सब्जी मंडी खुली नजर आ रही है और लोग किस तरह से आते जाते आवाजाही करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए लॉकडाउन के नियमों का किस तरीके से यहां पर उल्लंघन किया जा रहा है। नियमों की बल्कि पालना करने की जो जिम्मेदारी है वो नागरिकों के ऊपर है, क्योंकि प्रशासन लगातार अपनी मुस्तैदी जाहिर कर रहा है। और इसी बीच आप देखिए किस तरह से लोग लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघना करते हुए नजर आ रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाते यहां पर नजर आ रहे हैं। उगलाना की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर बुजुर्ग महिलाएं नजर आ रही हैं, पुरुष नजर आ रहे हैं और युवा भी नजर आ रहे हैं। और आप रोहतक की तस्वीरें देखिए जिसमें लोग राशन लेने के लिए एकत्र हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें खास तौर पर महिलाएं हैं। और हालांकि लोगों में डरबाजी भी है कि वो राशन की जो आवश्यकता है उसको कहां से पूरा करें। ये महेंद्रगढ़ की तस्वीरें आप देखिए और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी की, जहां पर किस तरीके से सब्जी मंडी खुली हुई नजर आ रही है। लोगों की आवाजाही आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग हैं वो भी यहां पर किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। जो पहले भीड़ होती थी वो तो होती नहीं। लॉकडाउन में जो खूब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और दूरियां बना के रख रहे हैं, कुछ परसेंट सब्जी मंडी में काम भी कम हुआ। इस सब्जी मंडी के हमने 3 भाग बनाए हैं। ये होलसेल की मंडी है, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होती है, अब हमने ऑफ कर दिया है। और बाकी सब्जी मंडी लगती है कॉलेज ग्राउंड के अंदर, एक सब्जी मंडी लगती है इधर। और चुनी का काम सारा हमने सब्जी मंडी से बाहर कर दिया है, कुछ एरिया हमने खाली कर दिया है। कुछ आड़तियों ने भी अपनी दुकानें डाउन रखी हुई है लॉकडाउन के कारण और सब तरीके से ठीक हो रहा है। यहाँ पे 5 जवान लगाए हुए हैं जी हमने। जो भी किसान सब्जी लेकर आता है उसको बताया जाता है वे आराम से अपनी सब्जी लेकर आएँ और सब्जी रखकर एक साइड में खड़े हो जाएं। आपस में जो ग्राहक आता है खरीदने वाले उनके आपस में टच ना हो, एक दूसरे संपर्क में ना आए। मतलब कि अपने आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि हमने अपने आप एक दूसरे से अलग रहना है।
धक्के मार मार कर अलग किया जा रहा है इनको। रहे हैं और यहाँ पर एक पुलिसकर्मी को आपने सुना, पुलिसकर्मी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सख्ती का तो यहाँ पर दिखा रहे हैं अपना रवैया, लेकिन फिर भी लोग ना तो उस रवैये को मान रहे हैं, ना लोग उस सख्ती को मान रहे हैं और लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं नियमों की। तो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर सावधान नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरह से इसे लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के जरिए ही हम कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं, उसके संक्रमण से खुद का, अपने परिवार का और अपने इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति हैं जिनसे हम संपर्क में रहते हैं उन सभी का भी बचाव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन भी लापरवाह हो जाता है तब लोग नहीं मानते। अब देखिए इतनी ज्यादा तादाद को संभालना प्रशासन के लिए कितना मुश्किल होता होगा। पुलिसकर्मी को आपने सुना जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वो लोगों को समझा रहे हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। वो लगातार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो समझें कि इस वक्त बाहर निकलना ठीक नहीं है, ये सरासर लापरवाही है और ये सरासर नियमों को तोड़ना कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी देखिए लोग नजर नहीं आ रहे हैं कि वो नियमों का पालन करें, लापरवाह यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पुलिसकर्मी अपनी मुस्तैदी यहाँ पर जाहिर तो कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि पुलिसकर्मियों की सख्ती के बावजूद भी लोग बिल्कुल सावधान नजर नहीं आ रहे हैं। तो महेंद्रगढ़ से प्रदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब प्रदीप आप बताएं कि महेंद्रगढ़ में लॉकडाउन की क्या स्थिति नजर आ रही, लोग कितने प्रतिशत हैं जो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और कितने प्रतिशत लोग यहां पर नजर आ रहे जो लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं? जी प्रदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं जी बता दूं कि अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर जो लॉकडाउन है उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर सब्जी मंडी या मार्केट की बात की जाए तो वहाँ जो लोगों में जो जागरूकता का अभाव है वो देखने को मिलता है। और अक्सर जिस तरह से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल दिए गए हैं उनको फॉलो कम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से बड़े ही कड़ाई से यहाँ पर उनको लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से हम सब्जी मंडी की बात करें तो महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी को शहर से दूर शिफ्ट किया गया है और जहां मॉर्निंग के अंदर 2 शिफ्टों में जो सब्जी मंडी है उसको चलाया जा रहा है। जो सब्जी मंडी है वहां पर सुबह 5 से 7 बजे तक जो आड़ती है वो किसानों से सब्जी है वो खरीदते हैं। उसके बाद में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जो कॉलेज ग्राउंड है वहां पर सब्जी मंडी लगाई जाती है और वहां पर जो प्रशासन उसको काफी जी प्रदीप, अगर जनता की बात की जाए, क्या जनता पैनिक महसूस कर रही है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे? क्या ये स्थिति नजर आ रही है? तो तकनीकी खामियों के चलते लगता है प्रदीप से हमारा संपर्क टूट गया है, हमारा संवाद पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार हम आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और संवाददाताओं के जरिए बता रहे हैं कि कहां पर लॉकडाउन का कितने प्रतिशत लोग हैं जो दिलो शिद्दत से पालन कर रहे हैं और कहां पर लोग हैं जो मंडियों में नजर आ रहे हैं, जो बाजारों में नजर आ रहे हैं, सड़कों पर भी यूं ही नजर आ रहे हैं। और देखिए इस वक्त जरूरी हो जाता है कि हम घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के